अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफ़िस से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, हमारी मोबाइल सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एक एप्लीकेशन इब्तदा से लेके इंतहा तक उसको समझा और सीखा और हमने उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। तो उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, अगली जो एप्लीकेशन है वो है उर्दू डिज़ाइनर। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका स्टार्ट करने के बाद इंटरफ़ेस इसका कैसा आएगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम चलते हैं और इंशाल्लाह तफ़सील के साथ इसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसको समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो दोस्तों देखें, मैंने उर्दू एप्लीकेशन को स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो हमारे सामने इंटरफ़ेस आया है वो देखें, ये वो इस तरह का इंटरफ़ेस है। तो हम इसको बितरतीब समझेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आए हम चलते हैं अपने काम की तरफ बिला किसी ताख़ीर के। तो देखें प्यारे दोस्तों, हमारे सामने कुछ ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 6 किस्म के। तो ये जो 2 ऑप्शन है ये ऐप वालों की तरफ से हैं। तो इसके अंदर वो मुकाबले वगैरह करवाते हैं सालाना, या जैसे कोई त्यौहार आ जाता है उसके मुतालिक। ठीक है, तो इसके अंदर उनके ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं। तो इसी तरह हमारे जो 4 ऑप्शन हैं इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले इस माय फ़ोल्डर के अंदर। अच्छा, माय फ़ोल्डर क्या है? इसके अंदर वो चीज़ें होंगी जो आप डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद उनको सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो यह है माय फ़ोल्डर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन। तो एक तो ये आपके जिसके अंदर ये टेम्पलेट सेव हैं वो ये हैं। तो दूसरा है PDF। तो PDF की फ़ाइल आपने कोई सेव की हो, कोई आपने पोस्ट तैयार की और उसको PDF की शक्ल देनी है, तो PDF में जब आप उसको सेव करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगी और यहाँ से आप उसको खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बैकअप है। तो बैकअप के अंदर क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। हम वापस बैक जाते हैं और यहाँ ये माय टेम्पलेट हैं। तो इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ भी मेरी वो फ़ाइल्स हैं जो हमने डिज़ाइन की हैं और अधूरी छोड़ दी हैं या उनको हमने कंप्लीट कर लिया, तो वो यहाँ भी हमारे पास सामने आती हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैं आपको बैकअप समझाने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं ये 5-6 तस्वीर पर क्लिक करता हूँ, टिक मार इनको करके, और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट करूँगा तो ये बैकअप इनका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तैयार हो गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये तस्वीर हमारे से डिलीट हो जाती हैं। तो यहाँ से देखें, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये कन्फर्म किया और ये यहाँ से सारी की सारी डिलीट हो गई। तो जब बैकअप आपका तैयार होगा तो देखें, हम वापस जाते हैं और माय फ़ोल्डर में जाते हैं। माय फ़ोल्डर में आने के बाद तो हम ये बैकअप का जो ऑप्शन है इसको खोलेंगे। तो बैकअप का ऑप्शन हमने खोला तो हमारे पास जो हमने अभी बैकअप वहाँ से तैयार किया और उन तस्वीर को डिलीट कर दिया, तो हम वो तस्वीर दोबारा लेना चाहते हैं। तो अगर हमारा बैकअप तैयार होगा तो इसके अंदर वो हमारी सारी तस्वीर मौजूद होंगी। तो ये जो ऑप्शन है आपके सामने रिस्टोर का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही जो आपकी डिलीट शुदा तस्वीर होंगी वो वापस आ जाएंगी। ये देखें, ये तमाम तस्वीर आपकी वापस आ चुकी हैं। ठीक है, अब माय टेम्पलेट के अंदर ये तमाम तस्वीर आ गई हैं। तो ये देखें, इसके अंदर माय टेम्पलेट आ गया और ऑनलाइन टेम्पलेट। तो इसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे जो हम अपनी पोस्टों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड एडिट। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगी जहाँ हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके अंदर हम अपनी डिज़ाइन के हिसाब से अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तस्वीर इसकी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं हम अपना नाम लिखना चाहें तो वो नाम वगैरह भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आप इसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, यहाँ से इसको डेल कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हम वापस जाते हैं होम पर आने के बाद तो जैसे आपको मैंने समझाया माय टेम्पलेट और माय फ़ोल्डर, ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास है ऑनलाइन टेम्पलेट हैं। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि आपने कोई टेम्पलेट बना बनाया लेना है तो यहाँ से आप उसको उठा सकते हैं और अपने पोस्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसी को इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ से उनका नाम डिलीट कर दें, अपना नाम वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपने जिस ऑप्शन के मुतालिक
कोई चीज़ आपने उठानी है, ईद से मुताल्लिक़ उठानी है, यौम दिफ़ा से मुताल्लिक़ उठानी है, कोई बिज़नेस उठाना है या पेना फ्लेक्स से मुताल्लिक़ उठानी है, मुहर्रम से मुताल्लिक़ उठानी है, तो वो यहाँ से आप उठा सकते हैं बआसानी। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। हम वापस चलते हैं और हमारे पास अब जो अगला और असल ऑप्शन है वो है न्यू डिज़ाइन। हम न्यू डिज़ाइन में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने बहुत से ऑप्शन हैं जो खुल जाते हैं, यानी ये ऐसे तैयार करदा साइज़ हैं जो हमारे सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फ़ेसबुक के कवर फ़ोटो हैं और फेसबुक की स्टोरीज़ वगैरह हैं और इसी तरह इंस्टाग्राम है और तो मुख्तलिफ़ जितने भी सोशल मीडिया के हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके मुताल्लिक़ ये सारे साइज़ हमारे सामने आ गए हैं। आपने किसी सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कोई साइज़ तैयार करना है तो यहाँ से वो आप साइज़ उठाकर उसको अपनी पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो यहाँ आपके सामने ये कोने पर लिखा आ रहा है कस्टम साइज़। ठीक है, आपके जहन में कोई साइज़ है और उस साइज़ के मुताबिक आप अपनी जो है पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ कस्टम साइज़ पर आएँ और ये आपके सामने आ जाएंगे 2 खाने। ठीक है, तो साइज़ आपके जहन में होना चाहिए कि इतना बड़ा साइज़ आपने बनाना है। तो आपने यहाँ लिखना है मिसाल के तौर पर 3000 ज़रबे 3500। ठीक है, तो मैंने ये किया। आपने जो साइज़ लिखना है वो यहाँ लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ से क्रिएट कस्टम साइज़ करेंगे तो आपके सामने एक पूरी पोस्ट आ जाएगी और यहाँ पोस्ट आने के बाद आप अपना साइज़ उस पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये साइज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। साइज़ से मुताल्लिक़ ये बात है, अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि हमने जो साइज़ तैयार करना है वो कितने इंच लंबा और कितने जो उसकी चौड़ाई है, ये साइज़ का जो जहन है जहन में होना चाहिए कि कितने बड़ा और कितना चौड़ा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आपने कस्टम साइज़ में जाकर वो दोनों चीज़ें लिखनी हैं और फिर आपने उसको जो है क्रिएट कर देना है। यहाँ से हम वापस होम में आए हैं तो देखें, इसको दोबारा खोलते हैं और अब हम चलते हैं मुस्तकिल आगे। हमने समझना है कि हमने किस तरह अपना काम करना है और कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ। ये साइज़ मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने देखें, जैसे ही हमने साइज़ सेलेक्ट किया है तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया है इतना बड़ा सारा। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये 12 ऑप्शंस हैं और इनके अंदर भी कई ऑप्शन हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने गैलरी आ रहा है, तो गैलरी के अंदर हम जाएंगे। जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी पोस्ट उठाकर अपनी पोस्ट पर ला सकते हैं। कोई भी तस्वीर यहाँ से हम उठाएंगे और अपनी पोस्ट पर ले आएंगे उसे। ठीक है, यहाँ हम लाएंगे। यहाँ लाने के बाद उसको हमने अपनी पोस्ट के अंदर लगाना है। लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो उसको यहाँ से आप क्या करें, डिलीट कर दें। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद है आप ऑनलाइन पिक भी यहाँ से उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन तस्वीर आप उठाने के लिए आप इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद अच्छा, यहाँ आपने कुछ जो तलाश करना है उसको यहाँ पर आपने उर्दू में नहीं इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। अगर किसी चीज़ की आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसका आसान तरीका ये है कि आप गूगल पर जाएं, गूगल पर लिखें उर्दू टू इंग्लिश। ठीक है, उर्दू टू इंग्लिश लिखेंगे तो वहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ उर्दू लिखें। आप जब वहाँ उर्दू लिखेंगे, उर्दू लिखने के बाद उसके नीचे इंग्लिश का तर्जमा आ जाएगा। आप वहाँ से वो इंग्लिश का लफ्ज़ उठाएं, कॉपी करें और यहाँ आकर उसे पेस्ट कर दें। ठीक है, अगर यूँ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ इनके बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस ऑप्शंस को आप उठाना चाहते हैं और आपकी पोस्ट से रिलेटेड कोई नाम यहाँ है तो आप उस पर क्लिक करें तो आपके सामने बहुत सी तस्वीर आ जाएंगी। ठीक है, देखें, जैसे मैंने फ्रूट पर क्लिक किया है तो यहाँ बहुत से बैकग्राउंड मेरे सामने आ गए हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पर इसको उठाता हूँ। उठाने के बाद ये देखें, ये मेरी पोस्ट पर आ गया है और इसको यहाँ से मैं मुकम्मल अपनी पोस्ट पर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी पोस्ट पर इसको सेट कर सकते हैं और अपने लिए पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम डेल करते हैं। उम्मीद है ये ऑनलाइन पिक वाला ऑप्शन आपको समझ आ गया। अब इसके बाद है हमारे पास माय फ़ोल्डर। माय फ़ोल्डर वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होम पेज पर। तो माय फ़ोल्डर में आप जाएं। माय फ़ोल्डर में से कोई तस्वीर आप अपनी किसी और पोस्ट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको उठाएं और अपने उस पर ले आएँ, अपने
अपनी पोस्ट पर ले आएँ। पोस्ट पर लाने के बाद आप इसको यहाँ एडिट करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये मोबाइल सीरीज़ है मेरी, तो इसके अंदर मैंने यही साइज़ लेना है। साइज़ लेने के बाद माई फ़ोल्डर में जाकर मैं इसी तस्वीर को लेकर आऊँगा और यहाँ इसका सबक नंबर चेंज करना है, पिक्सल चेंज करना है, तस्वीर कोई चेंज करनी है तो यहाँ चेंज करके उसी को मैं दोबारा सेव कर लूँगा और इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा इसको हम डिलीट करते हैं और दोबारा वापस जाते हैं माई फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन और भी है, जो चीज़ें मैंने जो शेप अब तक मैंने अपनी पोस्टों के अंदर इस्तेमाल किए हैं तो वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप इस ऑप्शन पर आएँगे तो देखें जो मैं अब तक इस्तेमाल कर चुका हूँ अपनी पोस्टों में, तो यहाँ मुझे मिल जाएंगे और यहाँ से मैं उनको दोबारा उठाकर अपनी पोस्टों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल आसान सा है, तो इतनी इसके अंदर तफसील नहीं है। तो यहाँ से मैं वापस बैक जाता हूँ और इसके बाद हमारे पास आता है अगला ऑप्शन ऐड टेक्स्ट का। आपने अपनी पोस्ट तैयार कर ली। पोस्ट तैयार करने के बाद आप उस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो उर्दू के अंदर यहाँ आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे डिलीट करें और यहाँ अगर आपके मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो इनका उर्दू कीबोर्ड यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ और इनका जो उर्दू कीबोर्ड है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उर्दू कीबोर्ड इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, आगे है रोमन। अब यहाँ आप क्या है, यहाँ आप कुछ इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो उसका ऑटोमेटिक उर्दू आ जाएगी। रोमन जैसे हम लिखते हैं ना, उर्दू को इंग्लिश के अल्फाज में लिखते हैं, तो यहाँ जैसे मैं लिखता हूँ मैं, तब्दील करें। ठीक है, तो देखते हैं ये आ गया मई। तो इस तरह आपने उर्दू के अंदर वहाँ इंग्लिश में वहाँ लिखना है रोमन में, और उसका जो खुद ब खुद उसका तर्जमा जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम बैक जाते हैं। अगर आप कुछ बोलकर यहाँ लिखना चाहते हैं तो इसको दबाएंगे, यहाँ ऑटोमेटिक जो आप बोलेंगे वो लिखा हुआ भी आ जाएगा। इसके बाद आप शायरी वगैरह लिखना चाहते हैं अपनी पोस्ट पर, तो ये यहाँ इनकी शायरी बहुत सी मौजूद है। आप यहाँ से कोई भी शायरी, कोई भी शेर यहाँ से उठाएं, वो यहाँ आ जाएगा और इसको यहाँ आप सेट करें। सेट करने के बाद इसको आप अपनी पोस्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा ऑप्शन है इनका। आप किसी लफ्ज़ को लंबा करना चाहते हैं, तो जैसे हंसी को मैं थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूँ ताकि ये खूबसूरत बन जाए, तो मैंने इसके ज़रिए इसको थोड़ा सा लंबा किया और ये क्या है, थोड़ा सा लंबा होकर खूबसूरत हो गया। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे ये ज़बर, ज़ेर, पेश और मुख्तलिफ़ इनके जो है अपने अल्फाज के ऊपर जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह लगाते हैं, तो वो यहाँ अवेल है। आप इनको उठाकर अपनी पोस्ट पर इस्तेमाल सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला जलालुहु, रहमहुल्लाह, रज़ी अल्लाह। तो ये सारा कुछ यहाँ है। आप इसको उठाएं और अपनी पोस्ट पर इस्तेमाल कर दें। ठीक है, जैसे शेर मैंने यहाँ लिखा और इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ तो ये मेरी पोस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ आप सेट कर लें। सेट करने के बाद आप इसका क्या है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने हंसी जो था यहाँ से इसको हमने थोड़ा लंबा किया था तो वो हमारे सामने नहीं आया, तो उसको देखते हैं कि उसके लिए कौन सा फ़ॉन्ट है जो हमारे सामने आएगा। अगर हुआ तो यहाँ हमें दे देगा, नहीं तो वो हमें लंबा वाला फ़ॉन्ट यहाँ हमें नहीं मिलेगा और ना वो हमारी पोस्ट में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो देखें मैंने फ़ॉन्ट जो लंबा, हंसी जो लंबा किया था वो एक फ़ॉन्ट के अंदर था, तो देखें यहाँ वो हमें नज़र आ रहा है और उसके ज़रिए हमारी पोस्ट की जो हमारा जो हरूफ हैं वो ज़रा खूबसूरत से हो गए हैं। देखें, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। दोबारा हम जाते हैं, अपने पीछे आए हैं और यहाँ देखें पेज बैकग्राउंड। आपने अपने जो पोस्ट है उसके लिए कुछ वो लगाने हैं, एक मिनट, पेज बॉर्डर, बैकग्राउंड नहीं बॉर्डर। ठीक है। अच्छा, ये जो बॉर्डर हैं ये सारे प्रीमियम हैं, तो इनके लिए क्या है, आपको इनसे प्रीमियम मेंबरशिप ख़रीदनी पड़ेगी। इनके मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे ख़रीद सकते हैं। और इनको ख़रीदने के बाद आप बआसानी इनकी बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं और ऐसे लोगोज़ वगैरह हैं, PNG तस्वीर हैं जो हमें पैसों से ख़रीदनी पड़ती हैं। और बहुत सस्ते पैकेज हैं इनके, महंगे नहीं हैं, 200-400 में ये पैकेजेस हमें मुहैया कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर उठाएंगे तो आपकी क्या है, इस तरह से आपकी पोस्ट के अंदर आ जाएगा और ख़ूबसूरत सा बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हम यहाँ से फ़िलहाल डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है, तो वो हमें ख़रीदनी पड़ेगी। ख़रीदने के बाद हम इसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्रॉ का ऑप्शन है,
तो इसके अंदर हम जाते हैं और ये क्या है, ड्रा। इसको कहते हैं कि आप अपने हाथ से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको बनाएं। बनाने के बाद इसको कलर भी दे सकते हैं और इसका कलर ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे बनाया और इसको कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर इसका यहाँ से चेंज करें और देखें ये लाल सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर साइज़ हैं, तो इसका साइज़ आप ज़रा बड़ा करना चाहते हैं तो ये इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, छोटा करना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। वापस हम जाते हैं, अब यहाँ ब्रश के अंदर आएँ तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं, ठीक है। ब्रश भी इसके मुख्तलिफ़ हैं, आप जैसा ब्रश लेना चाहते हैं तो वैसा यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इस सबको क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट करें, तमाम का तमाम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हम वापस जाते हैं और यहाँ से देखते हैं। अच्छा, टेबल है। अच्छा, टेबल का जो ऑप्शन है तो ये बड़ा समझने वाला है, इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको हम समझेंगे। तो समझने के लिए देखें, हमने यहाँ, अच्छा इसका भी प्रीमियम होता है कि इसको भी हमें ख़रीदना पड़ता है, तो ज़रा कम हम रखते हैं, यानी कम टेबल बनाते हैं ताकि हमें प्रीमियम वो इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ये हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद हमारे सामने मुख्तलिफ़ खाने आ जाते हैं। तो ये खाने हमारे सामने हैं, अब इसको यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। देखें टेबल, ये पूरा टेबल है, तो इसके गिर्द देखें हमारे सामने ये पट्टी चलने लग जाएगी। अब इसके जो ऑप्शन हैं वो यहाँ हैं, ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो, आप इसको ज़रा लंबा करना चाहते हैं खानों को, इसका जो वेट है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो वो इसके ज़रिए हो जाएगा। इसकी जो हाइट है उसको आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो वो इसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो कलर है, फ़ॉन्ट हैं जो, वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज करें तो पूरे के पूरे टेबल का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट साइज़ है वो आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, बीजी कलर, यहाँ से आप इसको कलर दें तो पूरे के पूरे जो हमारा टेबल है उसका सबका कलर जो है चेंज हो जाएगा, तमाम का तमाम कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं, आगे है टेक्स्ट ये वाला, तो इसके अंदर आएँ, आप टेक्स्ट को किस जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, साइड